morning all of you. My name is Meenakshi Chauhan from Divine Kids School. हम हमारी एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। शैली प्लांट्स 4 स्पेलिंग्स इन अ रो। शैली ने 4 प्लांट्स, आपको पता है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको एक रो में लगाया। इन हर गार्डन, उसने अपने बगीचे में। द डिस्टेंस बिटवीन टू अर्जेंट स्पेलिंग इज 3/4 मीटर, यानी जो दो उनके बीच में, रो के बीच में कितना स्पेलिंग, पौधों के बीच में कितना अंतर था, 3/4 मीटर का अंतर था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पेलिंग, यानी जो 4 रोज थी उसमें से फर्स्ट पौधे और लास्ट पौधे की जो थी डिस्टेंस वो कितनी थी। तो हम इसको निकालने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले है द डिस्टेंस बिटवीन टू अर्जेंट स्पेलिंग, यानी दो पौधों के बीच में अर्जेंट स्पेलिंग में कितना डिस्टेंस था, तो 3/4 मीटर का था। नंबर ऑफ स्पेलिंग्स प्लांटेड बाय शैली इन अ रो, कितनी रोज में लगाए गए थे वो पौधे, तो 4 रोज में लगाए गए थे, तो 4 रोज में वो उन्होंने पौधे लगाए थे। देन नंबर ऑफ गैप इन स्पेलिंग्स, जो उनके बीच में कितना गैप्स है, गैप्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 को। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको जैसे कि पता है कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमिनेटर है 3 और 4, तो 3 की टेबल अगर 4 टाइम्स बोलेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाता है, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। और 4 की टेबल अगर हम 1 टाइम बोलेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 1 जा 4 हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो हम इसको काट देंगे। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके बीच में कितना गैप हो जाएगा, तो उनके बीच में 3 मीटर का जो 3 है वो गैप हो जाएगा। उसके बाद इसने हमें से सेकंड क्वेश्चन पूछा था, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट। तो अब लास्ट और फर्स्ट के लिए डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पेलिंग, यानी दोनों के जो फर्स्ट स्पेलिंग थी और लास्ट स्पेलिंग थी उनके बीच का गैप कितना है। तो अभी जो हमने ये गैप निकाला है वो कितना है, 3 मल्टीप्लाई और कितना, जो उनका बीच का डिस्टेंस कितना था, 3/4 का था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चाहे आप इसको इस तरीके से, चाहे आपको 3 × 1 करके 3/4 कर सकते हैं। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब ये हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो आपको पता है हम कैसे करेंगे, इसके अंदर 4 का 9 में डिवाइड लगा देंगे, तो 4 2 जा 8, लेफ्ट कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपको पता है डिनोमीटर हमेशा डिनोमीटर की जगह ही रहता है। 4 के जो क्वोटिएंट है वो कितना आया है, 2 आया, इसलिए हमने 2 यहाँ लिख दिया और लेफ्ट बचा था वो हमने ऊपर लिख दिया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 2 एंड 1/4 का, 4 मीटर का उनके बीच में डिफरेंस रह जाएगा। तो अब क्वेश्चन 6 है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 hours 3/4 hours एवरी डे। जो लिपिका है वो एक किताब पढ़ती है कितनी देर, 1 घंटा और 3/4 जो है वो हमेशा किताब पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, यानी वो 6 दिन लगातार इसी तरीके से बुक पढ़ती है। हाउ मैनी हावर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, तो वो कुल कितने घंटे हैं वो उस रीड बुक को है वो पढ़ती होगी। तो हम देखते हैं लिपिका कितनी देर बुक्स पढ़ती है। तो लिपिका रीड्स द बुक फॉर, पर डे कितनी देर पढ़ती है, 1 3/4 hours। तो एवरीडे कितना पड़ेगी, तो पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 7/4 hours है वो पर डे है, यानी एवरीडे एक दिन के अंदर वो इतनी बुक्स पढ़ती है। नंबर ऑफ डेज शी टुक टू रीड द इंटायर बुक, यानी वो कितने दिन में पढ़ती है सप्ताह में, तो 6 days है वो इस बुक को पढ़ती है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर, वो टोटल नंबर यानी वो पूरे दिन में कितने पढ़ती होगी, तो 7/4 × 6, क्योंकि वो 6 पढ़ती है डे में। तो हम इसको, अभी इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ 4 और ये आपस में कट रहा है, आपको पता है इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इनको आपस में अगर कट रहे हैं तो काट सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे। 2 की टेबल से कट रहा है, तो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है।
2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। अब देखिए अब ये कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 3 जा 21 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हमने ये निकाल दिया। उसके बाद है अब हम क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? 21 में 2 का डिवाइड लगा देंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, आपको पता ही है। अब लेस करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 1। अब यहाँ पर चाहे पॉइंट लगाइए चाहे 0 लगा के हम यहाँ 10 कर देते हैं, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 के अंदर 10 टाइम 20 और 1 यहाँ पर लेफ्ट बचा हुआ है, तो हम यहाँ लेफ्ट रख देंगे। 20 10 टाइम्स आ जाता है, तो इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा? 10 होवर्स। वो टोटल जो है कितने घंटे 6 डेज में पड़ेगी, तो 10 होवर्स 1/2 होवर्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है जो हमारा, एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है वो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल बी इट कवर यूजिंग 2 सही 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में, इतने पेट्रोल में ये कितना डिस्टेंस है वो कंप्लीट करेगी, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क आज 7th क्वेश्चन है। अब 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन है, प्रोवाइड द नंबर्स इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ बॉक्स खाली है, बराबर 10/30। अब हमको ये पता लगाना है कि इस बॉक्स में क्या नंबर, किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए। तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे? 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आएगा? 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम। तो हम यहाँ पर 5 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब 10 होगा। अब देखते हैं 3 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आएगा? 3 की टेबल में 10 है वो, सॉरी 3 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आएगा? तो 10 टाइम्स आएगा। तो यहाँ का आंसर कितना होगा? 5/10। तो हमारे को आंसर क्या मिल जाएगा? 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 को अगर 10 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखते हैं द सिंपल फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्सेंट इन। अब इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, तो सिंपल फॉर्म में आपको पता ही है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 जो था हमारा नंबर है। तो अगर ये कट रहे हैं तो हम इसको काट सकते हैं, दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं, तो 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं बी वाला क्वेश्चन, प्रोवाइड द नंबर्स इन द बॉक्सेज, यहाँ पे ब्लैंक है, सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ 24 और 75 है। अब आपको पता ही है 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? तो 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब हम देखते हैं 5 की टेबल में 75 कितने टाइम्स आता है? तो आप कहोगे मैम हमें तो इतनी बड़ी टेबल नहीं आती, तो हम क्या करेंगे? 75 में 5 का डिवाइड दे के देखेंगे। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। 7 में से 5 लेस करेंगे तो कितने बचे? 2। 5 नीचे उतारेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। तो हम इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 टाइम में, 5 की टेबल में 15 टाइम में आ जाएगा 75। तो हमारे पास कितना हो गया? 8/5। अगर हम इसको अब सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं तो 8/15 है। आपको पता है कि 8 और 15 दोनों ही किसी की एक ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों की दोनों आते हो, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा? 8/15 ही इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा। आज हम यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क है, इसे आप कर लीजिएगा। थैंक यू।